गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर श्वेता झा की अकेडमी। तो आप सबका डॉक्टर श्वेता झा की अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे होम साइंस के बारे में। तो आज तक हम लोगों ने सुना है कि होम साइंस में सिर्फ खाना बनाना होता है। तो चलिए आज इस मिथ को तोड़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये जो वीडियोस है ये आपके लिए है। इसको आप एंड तक देखिएगा और होम साइंस के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ से मिलेगा। तो अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तब तो आपको सिर्फ खाना बनाना आता होगा और इसमें सिर्फ खाना बनाना होता है, यही सीखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि होम साइंस में क्या क्या है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। जनरली लोग सोचते हैं कि होम साइंस जो है उसमें सिर्फ हम लोग कुकिंग एंड हाउस वर्क करते हैं। तो मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि होम साइंस जो है वो साइंस फॉर बेटर लिविंग के नाम से इसको जानते हैं, जो हमारे लिविंग को बेटर बनाता है। और होम साइंस को हम लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं और होम साइंस को हम कम्युनिटी साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो आज के बाद जो भी आपसे इस तरह का सवाल करता है कि होम साइंस में सिर्फ कुकिंग होता है तो आप उसको इस वीडियो के माध्यम से अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब आपकी डाउट क्लियर हो गई कि होम साइंस को हम किस तरह से जानते हैं। अब आगे सीखते हैं कि होम साइंस में कितने ब्रांचेस होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ होम साइंस में 5 ब्रांचेस होते हैं। 5 ब्रांचेस में मेरा पहला ब्रांचेस है फूड एंड न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज। थर्ड इज रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डिज़ाइन। फोर्थ इज clothing and textile and last communication and extension education। तो ये हमारे 5 ब्रांचेस हैं होम साइंस में। होम साइंस इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जिसमें आप सारी चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइन हो, चाहे फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में हो, चाहे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो, ये सब हमारे होम साइंस का पार्ट्स है। कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, ये सारा हमारे होम साइंस का पार्ट्स है। तो इसमें कहीं भी आपने नहीं देखा कि इसमें सिर्फ हमको खाना बनाना सीखना है। तो आज हम लोग इस मिथ को तोड़ते हैं और होम साइंस के बारे में कंप्लीट जानकारी हमको यहाँ से मिलेगी। तो इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको होम साइंस का डेप्थ इंफॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी और इसमें हम आगे ये भी सीखेंगे कि हर ब्रांच हमारे जो 5 ब्रांचेस हैं उसमें हम क्या क्या करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमने फूड एंड न्यूट्रिशन में हमारा स्पेशलाइजेशन है तो हम इसमें न्यूट्रिशनिस्ट का जॉब कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी, हम डाइटिशियन बन सकते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो है आपको डाइटिशियन की ज़रूरत होती है, आप पेशेंट का डाइट प्लान करते हैं। तो इसमें जो है आप काफ़ी अच्छा खासा जॉब कर सकते हैं। सेकेंड है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़। तो अगर किसी का स्पेशलाइजेशन इसमें है तो इसमें हम जो है काउंसलिंग का काम कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड का साइकोलॉजी जो प्रॉब्लम है वो सब समझ सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं, काउंसलिंग का काम कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा जो है वो है आपको रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डिज़ाइन। तो इसमें आप एक मैनेजमेंट स्किल आप में आ जाती है। आप जो है इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। जैसे घर के अंदर जो कितने सारे डिज़ाइन का बेड होता है, बहुत सारे सामान होते हैं जो उसको इंटीरियर डिज़ाइन कहते हैं कि आपके घर के अंदर जो वहाँ डिज़ाइन वगैरह है, सारी चीज़ का टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो इसके डिज़ाइनर आप बन सकते हैं। उसके बाद हमारा चौथा है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। आप देखिए क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में जिसका स्पेशलाइजेशन है
तो इसमें भी काफ़ी अच्छा आपका करियर ऑप्शन है, जैसे कि आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। उसके बाद जो है आप लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसमें जो है बुटीक वगैरह ओपन कर सकते हैं अपना। तो ये सारा ऑप्शन इसमें है। चौथा हमारा है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। पांचवा जो है वो है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। तो कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन में जिसका स्पेशलाइजेशन है तो वो एनजीओज़ वगैरह के साथ जो है काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम मतलब होते हैं जिसमें एनजीओ के द्वारा आपको प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाता है, तो आप इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट 5 ब्रांचेज है। तो आप अब कहीं जाते हैं या हॉस्पिटल वगैरह तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे डाइटिशियन रहते हैं। जैसे कोई डिजीज़ हुआ तो उसमें जो है किस तरह का फूड देंगे, है ना। तो ये सब होम साइंस का ही पार्ट्स है। तो आप कभी भी अगर आपको इस तरह, अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं, कोई आपसे इस तरह का अगर सवाल करता है तो आप ज़रूर उसका डाउट क्लियर कीजिएगा। और होम साइंस का कंप्लीट जानकारी अगर उनके पास नहीं है तो आप उनको बता सकते हैं। तो आज से हम लोग होम साइंस को सिर्फ खाना बनाना और घर का जो है काम करना नहीं है। होम साइंस बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें डेप्थ पढ़ाई करेंगे, चाहे आपका रिसर्च का क्षेत्र हो गया या फिर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो गया, तो आपको पांचों ब्रांचेस का डेप्थ नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। नहीं तो अगर आप जनरली अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो वहाँ से हम लोग कुछ चीज़ सीख पाते हैं, लेकिन तब भी वहाँ पे भी हमारा कहीं भी ये नहीं रहता है कि दाल कैसे बनाएंगे और चावल कैसे बनाएंगे। तो ये सब मिथ से बाहर निकलिए। जो लोग का कंडीशनिंग इस तरह का है तो उन्हें बदलने का कोशिश कीजिए अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियोस आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी होम साइंस के स्टूडेंट है और इस तरह का कोई फेस कर रहे हैं, जैसे कोई कह रहा है आपको कि होम साइंस, अरे यार तुम्हारा तो होम साइंस है, तो खाना बनाना क्या ये सब्जेक्ट है, तो ईजी है, तो उसको ज़रूर कंप्लीट आप बताइएगा होम साइंस के बारे में। तो ये जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो हमारी तरह फेस कर रहे होंगे कि अरे तुम्हारा तो होम साइंस है, इतना इजी सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या ही पढ़ना है, इसमें तो बस खाना बनाना है। तो उनको प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। और आपको मैं बता दूं कि अगर इस तरह का कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट होम साइंस में आगे बढ़ा है या उन्होंने नेट जेआरएफ कर रखा है, पीएचडी कर रहा है, तो उनको तो ज़रूर पता होगा होम साइंस क्या है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है तो उन्हें आप बता सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि होम साइंस जो है उसमें और क्या क्या आपका एकेडमिक भी है। जैसे कि अगर आपने नेट कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, और जो है आगे आप जैसे लेक्चरर की वैकेंसी आती है होम साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है अच्छा खासा रिपोर्टेड जॉब कर सकते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप इस तरह का भी जॉब कर सकते हैं। अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपका नहीं, कुछ और जैसे आपका डाइटिशियन में इंटरेस्ट है, तो ये सब काम भी आप कर सकते हैं। या फैशन डिज़ाइनर आपको बनना है तो आप अगर टेक्सटाइल और क्लोथिंग से आपने कर रखा है बीएससी, तो आप उसमें जा सकते हैं। तो इस तरह का हमारा जो है ये पांचों ब्रांचेज हैं। तो आप इस मिथ्या से बाहर आइए। होम साइंस में सिर्फ खाना बनाना नहीं होता है। होम साइंस में हम लोग साइंस फॉर बेटर लिविंग के नाम से जानते हैं, और लाइफ साइंस है ये आपको सिखाती है कि खाना बनाना है तो उसमें क्या क्या डालना है, किस तरह का उसका जो है न्यूट्रिएंट है उसमें, कोई भी फूड में। तो अगर आप जनरली किसी से पूछेंगे कि एक केला में कितना फ़ैट होता है, अगर मिडिल साइज़ का केला है, कितना फ़ैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना जो है प्रोटीन है, तो वो लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो पढ़ा है अच्छे से। तो इस तरह का आप जो है उनको बता सकते हैं। तो सिर्फ हम जो है इसमें ये नहीं सीखते हैं खाना कैसे बनता है, उसका मेथड सीखते हैं कि कुकिंग का क्या क्या मेथड होता है ना। तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है होम साइंस से तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिस तरह का मैं फेस की हूँ आप ना करें, और आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लोगों को दें, और अपने सब्जेक्ट में काफ़ी बेहतर आप कर सकते हैं अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिए तो। थैंक यू। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगी और आप लोग को
ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगी होम साइंस के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। कोई ब्रांचेस है जो आपका जो है बहुत ही इंटरेस्टेड है, आप उस ब्रांच में बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड इस टॉपिक को लेकर के कोई, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसके बारे में भी आपके लिए कुछ और नया ऐड करूँगी, तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।